के साथ खड़ा है और हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल से लिखा है और नेपाल को भरोसा दिलाया है कि वो इस घड़ी में भारत पूरी तरीके से उनके साथ है, हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं और साथ ही इस आपदा को लेकर उन्होंने दुख भी जताया। और वहीं उत्तर भारत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शुक्रवार रात 11:32 पर भूकंप के झटके आए। करीब 30 सेकंड तक धरती कांपती रही। भूकंप के तेज झटकों के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप दोबारा ना आ जाए इसलिए लोग काफी देर तक अपने घरों और अपार्टमेंट से बाहर रहे। इससे पहले 3 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में अब सीधे तौर पर हिजबुल्लाह की एंट्री होती नजर आ रही है। कल जिस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दी, उसके बाद जंग और भी ज्यादा भीषण होने का खतरा बढ़ गया है। हिजबुल्लाह चीफ की इजराइल को धमकी के बाद नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि अगर जंग में हिजबुल्लाह आया तो इजराइल उसका नामो निशान मिटा देगा। हिजबुल्लाह की धमकी से गुस्से में नेतन्याहू। इजराइल ने गाजा में की बारूद की बारिश। जंग के 29वें दिन गाजा पर हमले भीषण। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा थर्रा गया है। पिछले 24 घंटे में गाजा में बम, गोले और बारूद की बारिश हो रही है। हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल ने अपना फाइनल मिशन लॉन्च कर दिया है। और अब हमास के साथ हिजबुल्लाह भी सीधे तौर पर इजराइल के टारगेट पर आ गया है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद आई ये तस्वीर इजराइल गाजा बॉर्डर की है। इजराइल ने देर रात गाजा पट्टी पर सीरियल रॉकेट अटैक किए। दक्षिणी इजराइल से एक के बाद एक कई रॉकेट आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर दागे गए। दावा है कि इस हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है, जबकि हजारों मकान जमींदोज हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हमास की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ और लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया।
मतलब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हर बीतते दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। जिसकी कीमत हमास के साथ साथ गाजा के लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे और 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ जिसमें 1,500 लोगों की मौत हुई उसे जिहाद बता रहे हैं। हसन नसरल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के कई सालों से किए जा रहे ऐसे ही जुल्मों ने हमास को 7 अक्टूबर जैसा हमला करने पर मजबूर कर दिया। عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. हसन नसरल्लाह ने धमकी देने के साथ अमेरिका से हथियार लेने पर इजराइल की सेना का जमकर मजाक उड़ाया। नसरल्लाह ने दावा किया कि इजराइल की सेना के पास हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपटने की ताकत नहीं है और इजराइल जंग में बुरी तरह डरा हुआ है। नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा तो इजराइल का क्या होगा। नसरल्लाह ने यह भी दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा तो इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा सकता। हमास से जारी जंग के बीच नसरल्लाह की इन धमकियों के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के चीफ को 2 टूक कह दिया कि वो इजराइल को मिटाने के सपने देखना छोड़ दे। हसन नसरुल्लाह को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर अगर हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ने की गलती की तो उसका सफाया हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी गलती की वो कीमत चुकाएगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़के नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि इजराइल के दुश्मन देश उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ उन्होंने सीधा संदेश दे दिया कि जब तक हमास बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को सुरक्षित रिहा नहीं करता तब तक हमास के साथ कोई युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की सेना अब पीछे हटने वाली नहीं है। और पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक मियांवाली एयरबेस में 5-6 आतंकियों ने हमला कर दिया। एयरबेस के अंदर फायरिंग और धमाके भी हुए। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। इस हमले में मियांवाली एयरबेस में खड़े कई विमानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। आतंकी संगठन टीजेपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये तस्वीरें पाकिस्तान के एक एयरबेस की है जो मियांवाली में स्थित है और यहां धमाके की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आतंकी संगठन टीजेपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। और दिल्ली एनसीआर में लोग बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं। वहीं अब धुंध भी लोगों के लिए आफत बन चुकी है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाके धुंध की चादर में लिपट गए हैं, जिसका सीधा असर विजिबिलिटी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ लोगों को बढ़ते प्रदूषण के चलते सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ धुंध आंखों में जलन पैदा कर रही है। हालात ये हैं कि सड़कों पर दिन में लोग लाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 490, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 इलाके का AQI 496,
नॉलेज पार्क 5 इलाके का 485। आपको बता दें कि 401 से 500 के बीच AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले साल दिसंबर में एनवायरमेंट सेक्रेटरी को हटा करके स्पेशल ड्यूटी पर केंद्र सरकार ने अश्विनी कुमार जी को चेयरमैन नियुक्त किया और चेयरमैन नियुक्त करने के बाद, जैसा मैंने पिछली बार रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी के संदर्भ में बताया था, उन्होंने जैसे उस और ये सीधी तस्वीरें झालावाड़ से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया नॉमिनेशन के लिए पहुंची हैं। उनके साथ उनके पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें नामांकन दाखिल करते हुए झालावाड़ से। ये फॉर्म की जांच करते हुए अधिकारी झालावाड़ से तस्वीरें। कुछ देर पहले इन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था झालावाड़ में, और अब जनसभा को संबोधित करने के बाद ये पहुंची हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। आज पूरा दिन जनसभा, उसके बाद में नामांकन से पहले वो बालाजी के मंदिर में पहुंची थी दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना की, और उसके बाद अब नामांकन दाखिल करते हुए अपने पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह के साथ ये तस्वीरें फॉर्म की जांच करते हुए फॉर्म चेक कर लिया गया। पहले अधिकारी को सौंपा गया, अधिकारी ने औपचारिकता पूरी की, उसके बाद साथ में सह अधिकारी को उन्होंने फॉर्म को सौंपा और कुछ ही मिनट के अंदर ये औपचारिकता पूरी हुई। तो इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है झालरापाटन से। तो आज कई दिग्गजों का प्रदेश में दोनों ही मुख्य पार्टियों में नामांकन अलग अलग सीटों से, अलग अलग जगहों से, जिसमें इन्हें हॉट सीट माना जा रहा है। इसी हॉट सीट के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नॉमिनेशन यहां पर कंप्लीट हुआ। इसके साथ अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों में कई दिग्गज आज नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। वसुंधरा राजे लगातार पाटन से या झालरापाटन से विधायक बनती आ रही हैं। पिछली बार उनके सामने मानवेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, उनकी हार हुई थी, और अब एक बार फिर ठीक 5 साल बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया है।
अपनी उसी परंपरागत सीट से। ये तस्वीरें जहां पर फॉर्म कंप्लीट करके सौंपते हुए तो आज नामांकन से पहले पूर्व सीएम ने एक सभा की, उसके बाद वो पहुंची मंदिर, पूजा अर्चना की, उसके बाद वो आई नामांकन दाखिल करने के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन होना या प्रत्याशी चुने जाना अभी बाकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप जारी है। दिल्ली में प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI 448, जहांगीरपुरी में AQI 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435, IGI एयरपोर्ट पर 421। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। प्रदूषण से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। तो ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, और ना केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, जो नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जो शहर हैं वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, लोगों को बाहर निकलने में खासी परेशानी हो रही है, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और प्रदूषण के मद्देनजर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं एक बड़ी चिंता है। हालांकि सबसे ज्यादा साइकिलिस्ट सुबह देखने को मिलते हैं, और सुबह साइकिलिस्ट जो सबसे ज्यादा पहले निकलते हैं। सर, इस समय पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, 500 के पार है। कैसे देखते हैं और कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? हाँ, मतलब अभी तो वैसे दिवाली का भी मौसम है, तो AQI तो वैसे भी हमें पता ही है कि ये और ख़राब होने वाला है। एंड अब तो एक हफ्ता और बाकी है, एक हफ्ते से पहले ही इतनी ख़राब है। एंड हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ इस रूट पे आते हैं, हम लोग वैसे वो पलवल वाले रूट में भी जाते हैं, वहाँ भी यही सेम पोल्यूशन लेवल है। इट्स नॉट दैट कि यहाँ पे ज़्यादा है, सारे ही जगह पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। पराली जलाई जा रही है, बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हिट आउट हो रहा है चारों तरफ। सी दैट्स व्हाट कि ये एक चीज़ पे नहीं है, व्हीकल्स भी तो बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन भी बहुत तगड़े लेवल पे चल रहा है ना। फिलहाल वो उस पर बैन है, कंस्ट्रक्शन और डीजल गाड़ियां नहीं चल रही दिल्ली में। हाँ, नहीं सिर्फ डीजल नहीं, पेट्रोल भी तो एनी हाउ, एक तो जो भी ईंधन वाली इंजन है ना, वो तो पोल्यूशन